हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेट Faraday's law of electromagnetic induction. Figure shows a rectangular conductor PQRS in which the conductor PQ is free to move in a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the paper. And it is given the field extends from x is equal to 0 to x is equal to B and is 0 from for x greater than B. That means after V there is no magnetic field, and we have to assume that the arm PQ possesses a resistance R. When the arm PQ is pulled outwards from the x is equal to 0 with the constant speed V, then we have to obtain the expression for the flux and the induced EMF is case the variation of these quantities with the variation of the distance x from 0 to 2b. So the key concept to solve this problem is basically key concept is we have to explain Faraday's law of electromagnetic induction. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करना है. और इसमें बोला गया है कि जब हम इस रॉड PQ को कंडक्टर PQ को v वेलोसिटी से ले जाते हैं x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू b तक, और उसके बाद v वेलोसिटी से, तब हमें फ्लक्स का एक्सप्रेशन और इंड्यूस्ड EMF का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है. सो टू फाइंड द expressions for flux and induced EMF. So in the solution, सबसे पहले हमें Faraday's law of electromagnetic induction एक्सप्लेन करना है. Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction क्या कहता है कि whenever there is a conductor placed in a varying magnetic field, जब कोई कंडक्टर वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है. देन एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव force is generated. So अब फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. उसके लिए इसको डायग्राम को बना लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b तक. और रॉड PQ को, कंडक्टर PQ को मूव किया जा रहा है विद वेलोसिटी b, एंड इसको बोला गया है RS. तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर let the length of conductor, obviously PQ, is L. So at x is equal to 0,
मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो ये 0 होगा। व्हेन पी क्यू मूव्स एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम, लेट्स अज्यूम पी क्यू एक्स से एक्स प्लस डी एक्स जाता है, तब कितना मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होगा उस टाइम पे जब एक्स से एक्स प्लस डी एक्स मूव करता है, तो कितना एरिया इसने ट्रेवल किया, डी एक्स एल डी एक्स, तब यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया विच इज एल डी एक्स। तो हमें क्या करना है, बी एल डी एक्स को कैलकुलेट करना है। लेंथ तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे हम नेट फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू बी, दैट मीन्स ये हो जाएगा बी, जो कि क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। एंड व्हेन मीन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 0 से बी तक जा रहा है, तो मीन मैग्नेटिक फ्लक्स, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, जब x इज इक्वल टू 0 से, x इज इक्वल टू 0 से b तक जा रहा है, देन मीन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ डी एल बी। फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, देन ये हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ बी एल डी एक्स, यहाँ पे माइनस बी एल डी एक्स, देन माइनस आगे बी एल डी एक्स ओवर डी टी इज बेसिकली वेलोसिटी v। तो यहाँ पर जब x इज इक्वल टू 2b से, ये x इज इक्वल टू 2b तक है, ड्यूरिंग रिटर्न फ्रॉम x इज इक्वल टू 2b से x इज इक्वल टू b तक, x इज इक्वल टू 2b से x इज इक्वल टू b तक में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, बट यहाँ पे एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 0 से b तक गया, b से 2b तक गया, तो एरिया इंक्रीज हो रहा है, देन अगेन b 2b से 20 में आ रहे हैं, तो एरिया डिक्रीज हो रहा है। जब एरिया डिक्रीज हो रहा है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फाई यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एरिया डिक्रीज कर रहा है। देन उस केस में ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा बी एल बी, जब b से 2b जा रहा है तो माइनस बी एल बी, एंड जब 2b से b आ रहा है तो बी एल बी। So hence the final answer for this problem is minus BLB and BLB. Hope you understood it well. Best of luck.